चलो हो गया, अब जो तुम्हारा प्रूफ हो सभी किसान बहन भाइयों को राजकुमार का प्रेम भरा नमस्कार। और आप देख रहे हैं किसान के आवाज़ 24। तो आज किसान भाइयों में GM साहब से आपको मिलाऊंगा। इस समय क्या क्या शस्य क्रिया इस समय हम करें जिससे कि हमारे गन्ने में कोई रोग या बीमारी ना। नमस्कार साहब। नमस्कार भैया। आप छोटा सा परिचय दे दो थोड़ा सा। मैं उमेश कुमार सिंह बिसेन, मुख्य महाप्रबंधक गन्ना, अफजलगढ़ चीनी मिल। तो साहब इस समय क्या क्या सामयिक कार्य करें किसान? इस समय देखिए टॉप बोरर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है खेतों में। टॉप बोरर के कंट्रोल के लिए उसके एक मास की पहचान करें और उसके अन्य समूह की पत्तियों को खेत से बाहर निकाल दें, पहली बात। दूसरी बात CTPR का नेटजेन या कोई भी CTPR हो आप उसका कोराजेन, वोलियम, ये हम तमाम CTPR 18.5% दे रहे हैं। उसकी ड्रेंचिंग करें 400 लीटर पानी के साथ में सूखे खेत में, नालियों में जड़ में लगा के उसके बाद सिंचाई कर दें हल्की सी। इसके अलावा वाटर ट्रैप चीनी मिल दे रही है 50% छूट पे, 50% छूट पे वाटर ट्रैप खेत में 1 एकड़ में 8-10 वाटर ट्रैप इंस्टॉल कर दें। बहुत किफ़ायती और बहुत कारगर है। सब सारी तितली फंस के मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, आपके खेत से टॉप बोरर खत्म हो जाएगा। सब वाटर ट्रैप के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं क्योंकि यहाँ के किसानों से जानते नहीं कताई भी। हाँ, ये अभी नया इन्वेंशन है, नई खोज है और बड़ा कारगर है। हमने ट्रायल करवाया था, हमने इसके पहले फेरोमोन ट्रैप का भी ट्रायल करवाया, लाइट ट्रैप का ट्रायल करवाया, लेकिन सबसे ज़्यादा कारगर वाटर ट्रैप हुआ। वाटर ट्रैप में क्या है कि मादा तितली की गंध का कैप्सूल एक लगाते हैं, जिसको ल्योर बोलते हैं। उस वाटर ट्रैप में ऊपर से ल्योर लग जाता है, उसकी गंध से नर तितली आकर्षित होती है और आके उसमें टकरा के गिरती है। और उसमें वाटर ट्रैप इसलिए बोलते हैं कि उसमें पानी भरा होता है, पानी भरना पड़ता है। पानी भर के ऊपर एक ढक्कन ऑयल डाल दें, कोई भी ऑयल हो, चाहे खाने वाला ऑयल हो, नारियल तेल हो या जला हुआ मोबिल भी बहुत किसानों ने डाला है। और उसमें तितली आती है, तेल में उसके पंखों में तेल चिपक जाता है, तितली उसमें फंस के मर जाती है। खेत से जब नर तितली खत्म हो जाएगी तो मादा तितली बिना नर के अंडे नहीं देगी और वंश वृद्धि इसकी रुक जाएगी कीड़े की। ये कीड़ा बहुत ही खतरनाक है, किसान की उपज को 20 से 30 कुंतल बीघे में नुकसान करता है। अगर तितली बोरर नहीं लगेगा तो आपका उत्पादन सुरक्षित हो जाएगा, आपको आपकी अपेक्षित पैदावार मिलेगी। इस समय रेड रॉट भी देखा जा रहा है। जी 238 का जिस वजह से गई थी ये वैरायटी, वो लक्षण अब 118 प्रजाति में भी दिखाई दे रहा। जी रेड रॉट ना लगे इसके लिए चीनी मिल ट्राइकोडर्मा आपको 50% छूट पे दे रही है। उसको घर में कल्चर डेवलप करिए और पानी के साथ में पूरे खेत में लगवाइए। जी ट्राइकोडर्मा लगाने से खेत में जो भी रेड रॉट के फंगस हैं वो खत्म हो जाएंगे। और ऊपर के फंगस को, गन्ने के ऊपर अगर इन्फेक्शन आ गया है रेड रॉट का, स्मट का, पुक्का बोइंग का, तो सारे फंगस को खत्म करने के लिए चीनी मिल 50% छूट पे एजोडेजो दे रही है, जिसमें अजाका स्ट्रोबिन नया साल्ट है जो फंगस को बहुत इफेक्टिवली मारता है। इसके अलावा सर्वे चल रहा है, इस समय खेतों में सर्वे चल रहा है। हम लोग गांव-गांव खेत घूम के हमारे लोग मेजरमेंट कर रहे हैं और जो भी प्रजाति पेड़ी पौधा गन्ने की प्रजाति सबको सही आप लोग दर्ज करवाएं, सर्वे में साथ दें, ताकि एक बार सर्वे लिख गया सही हो गया तो फिर आगे आपको भटकना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपका प्रजाति और पेड़ी पौधा सब अपने नाम से सही लिखवा दें, सर्वे में सहयोग करें, यही किसान भाइयों से अपील है। वाटर ट्रैप का एक फोटो बोल रहा था मैं। हाँ, वाटर ट्रैप का फोटो ये देखिए, वाटर ट्रैप लगा हुआ है और इसमें कितनी तितली आई है, ऐसे लग रहा है कोई पॉपकॉर्न प्लेट में सजाया गया है। ये टॉप बोरर की तितली हैं, इसको जूम करके देखिए, ये तितली है वाटर ट्रैप में। ये देखिए, ये जो टोपी जैसा बीच में दिखाई दे रहा है, इसके नीचे ल्योर लगा है जिसके गंध से तितली आकर्षित होती है। नर तितली सारी मरी पड़ी है। तो सर एक चीज़ और बता दीजिए, स्मट के बारे में क्या करना किसान? स्मट के बारे में हमने बताया एजोडेजो का स्प्रे करवा दें। स्मट जिन खेतों में लगा, पहले तो सबसे पहले उसको जड़ से सुरक्षित तरीके से बाहर निकाले, यानी किसी यूरिया के बैग को ऊपर से ढक दें और नीचे से, क्योंकि फावड़ा से जब झटका लगता है तो उसके स्पोर, उसके फंगस जो है गिरने का डर है, उसके फैलने का डर है। वो फंगस पाउडर जैसा होता है, आप देखें काला कोड़ा निकलता है स्मट में, उसमें बहुत सारे मतलब करोड़ों की संख्या में फंगस के स्पोर होते हैं। वो
दूसरे गन्ने को प्रभावित ना करें, जी जी उससे दूसरे गन्ना स्वस्थ गन्ना प्रभावित ना हो, इसलिए उसको सुरक्षित तरीके से खेत से बाहर निकालें और पूरे खेत को नहला दें एजोडेजो से या हेक्सा स्टाफ किसी भी फंजीसाइड से, जी फंजीसाइड के घोल से पूरे खेत को नहला दें। पत्तियां धुल जाएंगी। स्मट ही एक ऐसा रोग है जिसका स्मट और पोका बोइंग का कंट्रोल किया जा सकता है, उससे कोई विशेष नुकसान नहीं होगा, बशर्ते आप फंजीसाइड का स्प्रे जरूर करें और 15 दिन पे 2 बार रिपीट करें। चीनी जी, मिल जी। आपको माइक्रो न्यूट्रेंट भी छूट पे दे रही है। जी, माइक्रो न्यूट्रेंट भी उसके साथ में फंगस के साथ फंजीसाइड के साथ में माइक्रो न्यूट्रेंट मिला देंगे, जी, जी। स्प्रे करेंगे तो आपके फसल को जो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है वो भी कंट्रोल होगी, फसल की बढ़वार अच्छी होगी, उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। साहब एक दिक्कत हो रहा है बड़ी भारी हमारे सामने, जब हमारे किसान गन्ना लेके जाए शुगर मिल पे, हाँ जी, तो उस समय क्या होता है, वैरायटी पास होती है, फिर भी आपके चेकर उन वैरायटी को रोक देते हैं और एक साइड में ट्राली खड़ी करवाते हैं, जो गलत है बिल्कुल। देखिए बिल्कुल गलत है, आप सही कह रहे हैं कि ये बात तो गलत है, लेकिन किसान भाइयों को जो अच्छी तरह पॉपुलर वैरायटी है, चाहे आप जी, जी, जी। 14-201 है, जी, जी। 16-202 है, लखनऊ की 2 वैरायटी पॉपुलर है, हर जी, कोई जी। पहचानता है। शाहजहाँपुर की वैरायटी है 13-235, जी जी कोयम्बटूर की 118 खूब जी 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 पॉपुलर है, इसमें जी कोई जी विवाद नहीं है। जी जी 50-11 भी 5009 के नाम पे किसान बोल रहा है, वहाँ पे विवाद होता है कि वैरायटी होती है 50-11 और किसान बोलता है कि हमारा अर्ली में 5009 है, जी जी तो वह विवाद की बात है। ओरिजिनल वैरायटी के नाम से सर्वे करवाइए तो आपको कोई ट्राली रोकने की कोई समस्या नहीं आएगी। और किसान भाइयों से मेरा एक बार और करबद्ध अपील है कि जो पॉपुलर वैरायटी है, चीनी मिल के माध्यम से आप बीज लें या विभाग के माध्यम से बीज लेंगे तो आपको सही वैरायटी मिलेगी। इधर उधर जो सीड के माफिया कुछ डेवलप हो गए हैं 238 में रेडर हटाने जी, की जी, वजह से, तो उनके छलावे में ना आए, उनके बहकावे में ना आए। वो नाम किसी स्वीकृत प्रजाति का बताते हैं और बीज दे देते हैं कोई अन्य वैरायटी का, किसान को पता नहीं चलता है। यूट्यूब देख के किसान बीज मंगवाता है, कोई लखीमपुर से मंगवा रहा, कोई अमरोहा से मंगवा रहा, कोई करनाल से मंगवा रहा। उसमें होता क्या है कि गुल्ली आ जाती है बैग में, किसान को तो पता नहीं चलता। एक गुल्ली बोया, अगले साल उसको फिर मल्टीप्लाई किया, जी 2 जी साल बाद जब बेचने गया तब पता चला कि ये वैरायटी, तो नाम तो आपको ये बताया, गन्ना दे दिया दूसरा कोई, तो इसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। नहीं तो चीनी मिल के लोग गन्ना बोआते हैं, उनको खरीदने के लिए बोआते हैं, वो विवाद कभी नहीं चाहेंगे। किसानों के बीच में रोज काम करना है तो चीनी मिल के लोग विवाद